नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में समझेंगे और कैसे हम टाइम मैनेजमेंट को अपने जीवन में मैनेज कर सकते हैं। समय प्रबंधन भी हम लोग इसको बोलते हैं। समय को किस तरह से हम लोग प्रबंध कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। Time management is the process of planning and controlling how much time to spend on specific activities for goal achievement। यानी समय प्रबंधन लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट गतिविधियों पर कितना समय खर्च करना है, इसकी योजना बनाने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यानी समय प्रबंधक हम लोग किस लिए करते हैं? क्योंकि समय जो है मूल्यवान है और सीमित है। तो हम समय को मूल्यवान है और सीमित है, तो इसको हमको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें हर चीज़ को निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सा काम कितने टाइम में कर लेना है, क्योंकि हमारा जीवन भी जो है ये समय पर निर्धारित है। किसी का लाइफ कुछ साल के लिए है, किसी का लाइफ कुछ साल के लिए है, और जीवन ही नहीं, काम भी हमारा जो है कितने समय में हमें पूरा कर लेना है, जिससे हम अपने पूरे जीवन का सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ये टाइम मैनेजमेंट है, हमें हम सीखते हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जीवन का, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो। देखिए, यूज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का उपयोग, यानी कि हम किस तरह से समय प्रबंधन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला है लाइफ, जीवन में। इट्स हेल्प यू टू फाइंड बैलेंस एंड हार्मोनी इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन और सामंजस्य खोजने में आपकी मदद करता है। यानी कि लाइफ में अगर हम टाइम मैनेजमेंट का यूज करें, तो हमारा जो जीवन है ये संतुलित रहेगा, और उसमें हम सामंजस्य बना करके अपना जो भी जीवन का लक्ष्य है, गोल है, उसको हम समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह से हम सफलता भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं समय का प्रबंधन करके। और इसको हम जॉब में भी, काम में भी हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। प्लानिंग हाउ टू इफिशियंटली यूज एंड डेलिबरेटली कंट्रोल द टाइम यू स्पेंड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता, यानी जॉब यानी काम, यानी जहां हम काम करते हैं। उत्पादकता यानी प्रोडक्शन को अधिकतम करने के लिए, यानी प्रोडक्शन को अधिकतम करने के लिए आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले समय का कुशलता पूर्वक उपयोग और जानबूझकर नियंत्रित करने की योजना बनाना। यानी हम अगर कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोडक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके लिए भी हमें टाइम मैनेजमेंट का यूज़ अपने जहाँ हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पर भी यूटिलाइज हम कर सकते हैं। स्टेप ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का चरण। देखिए, इसमें 6 स्टेप है जिसके माध्यम से हम समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, योजना तैयार करना। अब ये जो 6 पॉइंट है, इसको हम लोग आगे डिटेल्स में भी समझेंगे। तो पहला है प्लानिंग, योजना तैयार करना। टू डू लिस्ट और चेकलिस्ट, हर एक चीज़ का चेकलिस्ट यानी रूटीन बना लेना। प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता देना, यानी कौन सा काम आपके लिए कितना प्राथमिक, मतलब कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको प्रायोरिटाइज करना। एवल्युएटिंग अर्जेंट टास्क, अति आवश्यक कार्यों का मूल्यांकन, यानी जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है उसको हमको विशेष ध्यान देना है। गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति, यानी जो हमारा गोल सेटिंग है, यानी कि जो भी हमने प्लानिंग किया है उसमें हमारा कुछ ना कुछ हर एक के लिए गोल सेटिंग किया होगा कि कितने देर में कौन सा काम कर लेना है। तो ये हम गोल सेटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और लास्ट में 6 ऑप्शन है, फाइनलाइज योर गोल्स, और लास्ट में हमें गोल को फाइनलाइज करना है, समाप्त कर देना है। फिर अगला काम के बारे में हमें सोचना है कि अगला नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। तो इस तरह से करते हैं, इसके डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी कि हम अपना जो भी ये विभिन्न गतिविधियों के बीच अपना समय कैसे बांटें, इसे व्यवस्थित करने और योजना बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को प्लानिंग कहते हैं।
यानी कि हमारे जीवन में बहुत तरह-तरह का डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है। कुछ हमारे पैसे कमाने के लिए होता है, यानी जॉब या जो भी हमारा वर्क रहता है उससे रिलेटेड हो, या फिर हमारा दिनचर्या जो दिन भर का जो हमारा वर्क रहता है वो भी हमारा काम है। तो सब सारे कामों को हम कैसे डिवाइड करके और समय-समय पर सारे कामों को पूरा कर लें, ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको प्लानिंग हम कहते हैं। इसके बाद हम टू डू लिस्ट बनाएँगे। कैटेगराइज़ योर टू डू लिस्ट एंड असाइनिंग टू इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस। अपनी कार्य सूची अपनी कार्य सूची और कार्यों को महत्व के क्रम में वर्गीकृत करें। यानी जो भी हमारा काम है हम इस तरह से रूटीन बना लें कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, या कितने बजे का कौन सा काम करना है, कितना समय लगेगा, कितने देर में हम कर लेंगे। इस तरह से हमें रूटीन वर्क करना है, चेकलिस्ट बनाना है, टू डू लिस्ट बनाना है, और उस जो चेकलिस्ट बनाएंगे उस पर हम ध्यान दे करके काम करेंगे कि समय समय पर सारा काम हो जाए। प्योटराइजेशन या प्योटराइजिंग, प्राथमिकता देने, यानी कि हमें कौन सा काम को प्राथमिकता देना है, इसके लिए हमारे पास एक चार्ट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे पास ये जो दो है, डू और डेलीकेट, ये अर्जेंट है, और ये जो है शेड्यूल और डिलीट है, ये नॉट अर्जेंट है, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ये अति आवश्यक है। और इधर जो हमारा ऑप्शन है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम, ये दोनों है, और नॉट इम्पोर्टेंट काम, हम ये चार वर्गों में हम इसको वर्गीकृत कर दिए कि कौन सा काम। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा काम हमें पहले करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या है। तो इधर अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट तो ये है लेकिन नॉट अर्जेंट नहीं है, ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है ना। ये देखेंगे तो कि हम क्या करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अर्जेंट भी है, यानी हमें तुरंत करना भी है, और इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, तो इसको क्या करना है, करना होगा, डू। इस काम को हमें सबसे पहले करना होगा। लेकिन हम बात करेंगे शेड्यूल के बारे में, तो ये अर्जेंट नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन बहुत जरूरी नहीं, तो इसको क्या करेंगे, अगला शेड्यूल कर लेंगे, यानी उसको आगे बढ़ा देंगे कि हम इसको बाद में करेंगे। उसका देखिए यहाँ डेलीगेट, डेलीगेट में क्या है कि ये अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसको क्या करेंगे कि इस तरह के काम को हम डेलीगेट कर देंगे, किसी और को दे देंगे या किसी और से करवा लेंगे, क्योंकि ये काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो इसको हम किसी और से भी करवा सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरे को भी। उसके बाद ये देखिए चौथा नंबर है डिलीट। ये कैसे काम है, तो ये अर्जेंट भी नहीं है, बहुत जरूरी भी नहीं है, और महत्वपूर्ण भी नहीं है, तो वैसे कामों को हम हटा देंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये काम जैसे कि बहुत सारा हम लोग टाइम पास करने के लिए करते हैं, तो उस काम को हम डिलीट कर सकते हैं चाहे तो, उसका काम का इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन लाइफ में, जीवन में हर चीज़ होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, तब काम अच्छे से होता है। तो लेकिन आप ऐसे कामों को आप डिलीट भी कर सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है, डू, यानी ये वाला काम हमारा प्रायोरिटी है। टास्क विथ क्लियर डेडलाइन, ऐसा टास्क जिसका डेडलाइन क्लियर हो, साफ सुथरा हो, कि कितने देर में खत्म कर लेना है। एंड इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, इम्पोर्टेंट हो और अर्जेंट हो। प्राथमिकता करना, ठीक है, किसको करना, इस उस वैसे कामों को जो डू में है। तो स्पष्ट समय सीमा वाला काम, यानी उसका समय सीमा निर्धारित है, तो वैसे कामों को हम प्राथमिकता देंगे, और महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्य को हम सबसे पहले, यानी डू वाले को हमें प्राथमिकता देकर करना है, अपने जो गोल सेटिंग है उसके हिसाब से। अब अति आवश्यक कार्यों का मूल्यांकन, एवल्यूएटिंग अर्जेंट टास्क। तो हमने डू को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये अर्जेंट भी है, अति आवश्यक भी है, और इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए इस काम को आपको करने में प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटी देना है। तो अब इसको हम जब चूज कर लिए कि यही काम डू को हम प्राथमिकता देना है, तो फाइनल टास्क सिलेक्शन, अंतिम कार्य चरण में क्या करना है कि इस काम को करने के लिए, क्योंकि ये अर्जेंट भी इम्पोर्टेंट भी है, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल ना करें। यानी क्या होता है कि कभी कभी हम आलस या बहुत तरह के जो हमारे अंदर कमियां हैं उसके कारण अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को भी हम टाल मटोल करने लगते हैं, तो ये ना करें। और हमेशा रिमाइंड योर टारगेट, अब और जो भी काम आपका मेन काम है उसको हमेशा रिमाइंड करते रहें, कि इसको अपने लक्ष्य को याद दिलाएं कि हमें ये खत्म करना है, इस काम को पूरा करना है। फ्लेक्सिबिलिटी टाइम टेबल,
और हमारा जो भी टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं वो जो अर्जेंट और महत्वपूर्ण है, तो बीच-बीच में बहुत तरह का हो सकता है थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाए, बाधा आए। तो हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल रखना है कि हमारा जो मेन टारगेट है डू वाले काम को, वो पूरा कर लें और बीच-बीच में जो बाधा है उसको बीच-बीच में ही उसको फ्लेक्सिबल रखें कि उसको एडजस्ट करके फिर हमें अपने काम पे लग जाना है। और अवॉइड इंटरप्शन, यही बात हुआ, व्यवधान से बचे, क्योंकि हम कोई भी काम टारगेट लेते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें बाधाएं बहुत सारा आती है। तो हमें उससे बचना है, अवॉइड करना है और समय समय के हिसाब से जैसा बाधा आएगा उसके हिसाब से उसको टैकल करके और उस बाधा को दूर कर लेना है, अवॉइड कर देना है। अराउज इंटरेस्ट, और जो भी आप काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट लिए हैं, अगर इसको सही तरीके से और अच्छे तरीके से करना है तो उस काम में आपको इंटरेस्ट जगाना होगा, रुचि जगाना होगा, तभी आपका उस काम में मन लगेगा और समय सीमा पर खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास पांचवा ऑप्शन है गोल सेटिंग का। लक्ष्य की स्थापना हम कैसे करें, इसके लिए हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब हो गया, स्मार्ट वर्क का देखिए पूरा इसका एब्रिविएशन है। तो क्या है, एस से होता है स्पेसिफिक, यानी जो मेन काम है, स्पेसिफिक काम है, विशिष्ट काम है, उस पर फोकस रखना, क्योंकि ये गोल सेटिंग का आपका टारगेट है। इसके अलावा मेजरेबल, ऐसा काम को एम से मेजरेबल, यानी कि काम जो भी हम करते हैं ना वो मेजर किया जा सके, कितने देर में हम समाप्त कर सके या उसको हम कर पाएंगे कि नहीं, उसको मेजर कर सके, तो आपको गोल सेटिंग को पूरा करने में आसानी रहेगा। अचीवेबल, यानी प्राप्त करनी होगी, यानी जो भी काम हमने लिया है, गोल सेटिंग लिया है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं, ये आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके गोल सेटिंग को प्राप्त करने में आसानी होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी गोल सेटिंग किए हैं और उसका कोई आपको अचीव मतलब प्राप्त करने योग्य नहीं दिख रहा है, उसका छोर नहीं दिख रहा है आपके प्लानिंग में, तो उसको आप करते करते कितना समय बीत जाएगा। लेकिन आप उसको देख लिए कि नहीं, ये तो काम को इतना इतना यहाँ यहाँ करेंगे तो हमको ऐसे से तुरंत हो जाएगा। तो अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। रिलीवेंट, यानी जो भी काम आप गोल सेटिंग किए हैं वो रिलीवेंट होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। यानी कि जो आपका गोल है और जो काम कर रहे हैं ये एक दूसरे से मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आपने गोल सेटिंग तो कर लिया, लेकिन आपने गोल सेटिंग किया लेकिन जो आपका काम है वो मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, मतलब साथ मिल नहीं रहा है। तो मिलेगा नहीं तो फिर आप गोल सेटिंग करके ही क्या कीजिएगा कि जब आप वहां तक पहुंचने, क्योंकि वो तो मैच नहीं कर रहा है, गोल सेटिंग आपका अलग है और काम आपका अलग है, तो दोनों मैच करना चाहिए जिससे आप आसानी से वहां तक पहुंच सकें। और जो भी गोल सेटिंग है उसमें टाइमली एक हमारा ऑप्शन है, टी से टाइमली, यानी वो काम समय पर पूरा हो जाए। समय पर पूरा हो जाने का मतलब होता है कि जो काम है, अगर आपने उसमें अपने प्लानिंग में, प्रायोरिटाइजेशन में आपने उसका समय सीमा बांध रखा है 45 मिनट, तो 45 मिनट में हो जाना चाहिए या उससे कम समय में होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। तभी आपको माना जाएगा कि आपने सही टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया है। और लास्ट में टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम सेट कर लिया, टाइमली कर लिया, इसके बाद लास्ट में हमारा ऑप्शन है फाइनलाइज योर गोल सेटिंग। फाइनलाइज कर लेना गोल सेटिंग का, अपने लक्ष्य का समय निश्चित करें। उसमें सबसे पहला चीज है कि आप जो भी गोल आप फाइनल कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड एंटरटेनमेंट, यानी उसमें आपको बीच बीच में मनोरंजन शामिल होना चाहिए जिससे कि आपका काम करने में इंटरेस्ट जगे। दूसरा है एनालाइज, ऑप्टिमाइज एंड रेस्ट, विश्लेषण करना काम का, अनुकूलन करना और आराम करें। यानी कि आपको हमेशा काम को बीच बीच में विश्लेषण करना है कि हम कितना टाइम हो गया और कितने देर में हमको करना है। टाइम देखते रहिए, करते रहिए, उसका अनुकूलन करें। और बीच बीच में आपको लगे कि थकावट हो रहा है तो हल्का सा उसी टाइम के अंदर में आपको हल्का सा आप रेस्ट कर लिए, फिर काम को चालू कर लिए। तो इस तरह से आप काम आपका अपने समय पर पूरा होगा। तीसरा हमारा सेटिंग थॉटफुल डेडलाइंस। ठीक है, उसका तीसरा हमारा विचारशील समय सीमा निर्धारित करना। यानी कि विचारशील समय सीमा, यानी कि जो भी हम काम लिए हैं, गोल लिए हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, उसका समय सीमा निर्धारित करना कि ये काम हमको 30 मिनट में करना है, ये काम हमको 40 मिनट में करना है, ये काम हमको इतने देर में करना है।
इससे क्या हो, और विचारशील होना चाहिए, यानी कि थॉटफुल होना चाहिए कि हम समझ सके कि हाँ ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई काम जो है वो 5 घंटे का है, आप उसको 1 घंटा में कैसे कर लीजिएगा? मुश्किल है थोड़ा। हाँ, लेकिन आप प्लानिंग करते हैं, अगर करने लायक है, विचारशील है कि नहीं, ये 1 घंटा में किया जा सकता है और भी अच्छे से किया जा सकता है, उसका क्वालिटी भी कम नहीं होगा, सारी चीज़ टाइम टू टाइम हो जाएगा। तो आप विचारशील होना चाहिए, यानी थॉटफुल होना चाहिए। और लास्ट में आपने सारा कर लिया तो लास्ट में फिनिश द टास्क, कार्य को पूरा कर ले, जिससे टास्क हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। धन्यवाद। और इसके अलावा हम ये कहेंगे कि अगर किसी तरह का कोई समझने में, किसी भी वीडियो हमने जितने भी बनाया है उसमें अगर किसी तरह का समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो आप जो है हमें कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।